हमारे अरकान पीर को कौमी असम्बली में इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। इमरान खान की जमान पाक में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा फौरी तौर पर असम्बलियों की तहलील का फैसला इसलिए नहीं किया कि कुछ मामलात समेटने थे। आम इंतखाबात मार्च या अप्रैल 2023 में होंगे। कुछ भी हो जाए चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। साबिक आर्मी चीफ बाजवा समझते रहे कि पीटीआई का उरूज कम होगा, लेकिन नहीं हुआ। बाजवा ने जरदारी और मुराद अली शाह से डील कर रखी थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास फंडिंग की कोई रसीद नहीं। इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिशमेंट से कंट्रोल्ड है। लाहौर में इमरान खान की जेर सदारत सीनियर पार्टी रहनुमाओं का इजलास, अदालती फैसले समेत आइंदा इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम पर मुशावरत। इजलास में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शफकत महमूद, एजाज चौधरी जमान पाक से शरीक। दीगर क़यादत की वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत। पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी को तलब। पीटीआई की अरकान पंजाब असम्बली को फौरी वतन वापस पहुंचने की हिदायत। शमसा अली दुबई से 1-2 रोज में वापस पहुंचेंगी। वसीम खान बरतानिया से वापस लौटेंगे। नियाज गशकोरी उम्रे से वापस आ रहे हैं। 2 अरकान असम्बली लियाकत बदर और हामिद यार हराज वापस पहुंच गए। मुस्लिम लीग काफ की बिस्मा चौधरी को भी वापसी की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट की अगली समाअत से कबल एतमाद का वोट लिया जाए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस वक्त 187 मेंबरान मौजूद हैं। एतमाद का वोट लेते ही असम्बली की तहलील की तरफ जाएंगे। खारजा पॉलिसी तबाह हो गई। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान को बड़ी कीमत चुकाना पड़ सकती है। कोई कानून पार्लिमान को मुद्दत पूरी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। शेख रशीद का ट्वीट, कहा गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, मनसूख नहीं। नजरिया जरूरत जिंदा है, फैसला 50-50 है। इनका एजेंडा इमरान खान को नाअहल करवाना है। अवाम जाए भाड़ में, ये अपने केसेस खत्म करवाएंगे। नैब और FIA को जेब की घड़ी हाथ की छड़ी बनाएंगे। डिफॉल्ट की परवाह नहीं। असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि कोई बचा तो नहीं जो अभी भी समझता हो कि मुल्क में जमहूरियत है। और वजीर आला पंजाब की बहाली से फैसलों से हुकूमती कैंप्स में मायूसी। अदालत के एहतराम का दर्स देने वाले अदालत पर ही बरस पड़े। राना सनाउल्लाह बोले, स्टे ऑर्डर पर मुकम्मल इख्तियारात देना पंजाब के अवाम के साथ जुल्म है। साद रफीक का कहना था लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।